आंखों से अजस्र अश्रु बह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रो रहा है, पर मुखमंडल पर मुस्कुराहट है। भगवान ने कहा ये कैसी संधि है? अरे भैया, वो जोर जोर से ऊपर हवा में कूद रहा है और जमीन पर ठा देकर गिर रहा है, हंस रहा है। भगवान ने कहा ये तो मैंने लॉ ऑफ नेचर कभी बनाया नहीं था। तो भगवान ने देखा ये क्या चीज है जिसके आनंद में ये व्यक्ति इतना आनंदित हो चुका है कि इसको अपनी सुध बुध की कोई अब खबर नहीं है। तो भगवान ने देखा वो व्यक्ति क्या बोल बोल के रो रहा था, हंस रहा था, नाच रहा था। कृष्ण, हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कह के उस अपने आपा से बाहर था। भगवान ने जब ऐसी स्थिति भक्त की देखी, तो भगवान ने कहा भैया मैंने बहुत सारे लोग बना दिए, प्रकृति बनवा दी, मैंने इस दुनिया में अलग अलग तरह की योनियां बनवा दी, फिर ये कैसा स्वाद है भैया? ये कैसा भाव है जो आज तक मैंने भी जिसका आस्वादन नहीं किया? अब जिस चीज का अभाव होता है उसके प्रति ही अट्रैक्शन आता है। तो भगवान के मन में भी आया कि मेरा भक्त इतना आनंदित है, इसका कारण क्या है? मुझे भी इस आनंद को एक बार अनुभव करना है। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों का प्रेमानंद मेरे स्वरूपानंद से श्रेष्ठ है। कि भैया मेरा जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान कहते मुझसे प्रेम करने वाले का भाव मेरे स्वरूप से भी ज्यादा मधुर है। मतलब कोई व्यक्ति राधा रमन को देखे, अब दो लोग जाए मंदिर, एक बंदा जाए जो भक्त है, जो ठाकुर जी से पूरी तरह प्रेम करता है आपकी तरह, और एक व्यक्ति जाए जो जानता नहीं है राधा रमन कौन है, ठाकुर जी कौन है। अब दो लोग मंदिर में घुसे और मंदिर में दोनों ने भगवान को देखा। अब पहले ने देखा, कहा ओ माय गॉड सो ब्यूटिफुल, हाउ क्यूट, ही सच अ स्मॉल डेटी, वाओ आई लव हिज आईज, ओ वाओ आई लव द ज्वेलरी ही इज वेयरिंग, कितना सुंदर पोशाक पहना है इन्होंने। भगवान के रूप को देखकर उनके प्रति आकर्षित हो जाएगा। पर दूसरी ओर एक व्यक्ति होगा जो राधा रमन को जानता है, जो राधा रमन को पहचानता है, वो जानता है ये कौन है। वो राधा रमन लाल से प्रेम करता है। उसने ठाकुर जी को देखा और देखते ही नयनम गलद अश्रुधार, हे ठाकुर जी आज इन नेत्रों का होना सफल हुआ है। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया, आपके बिना एक एक दिन कैसे गुजरा है, कितनी प्रार्थनाएं, कितनी इच्छाएं, कितनी माता पिता से निवेदन करके आज वो दिन आया है शायद जिसके लिए न जाने मेरी आत्मा ने कितनी प्रतीक्षा करी। प्रेम के कारण सहज संवाद प्रारंभ हो जाएगा। वो व्यक्ति जिसने भगवान के केवल स्वरूप को देखा, हो सकता है बाहर आके भगवान स्मार्ट बहुत है, ब्यूटीफुल बहुत है, आकर्षणीय बहुत है, पर उसका प्रभाव ज्यादा दिन तक उस पर नहीं रहेगा अगर वो दोबारा दर्शन करने नहीं आएगा। पर वो व्यक्ति जो भगवान से प्रेम करता है, सत्य बात तो वो है अगर भगवान उसके सामने नहीं भी रहेंगे ना, तब भी कण कण में भगवान के प्रेम का अनुभव करके उस कण कण से भगवान के लिए प्रार्थना करते। गोपी यही तो करती है। एक कालिंदी नदी, क्या तूने मेरे गोविंद को जाते देखा? तुझ में जो लहरें आ रही है ना, ऐसी लहरें मेरे गोविंद के पीतांबर में थी। क्या उस पीतांबर ने तेरा स्पर्श किया? बताओ। गोपी यमुना जी से पूछ रही है, अरे तुलसी महारानी, आप तो हरि हैं, आप श्यामा कैसे होगी? क्या मेरे श्याम वर्ण के ठाकुर ने आपको स्पर्श कर लिया? आपको स्पर्श करके अपना वर्ण, अपना रंग आपको प्रदान कर दिया, जिससे आप भी हरि से श्यामा हो गई? तो ये है भक्त का स्वभाव। भक्त क्या कहते हैं, जब ठाकुर जी सामने होते हैं ना तो केवल आले में होते हैं, पर ठाकुर जी जो आंखों से दूर होते हैं ना तो इस ब्रह्मांड के कण कण में आके विराज जाते हैं, भोग में विराज जाते हैं, तुम्हारी तुम्हारी भाव भंगिमा में आके विराज जाते हैं, तुम्हारे तिलक में आ जाते हैं, तुम्हारी पोशाक में आ जाते हैं, चिंतन में आ जाते हैं। तो भगवान ने जब भक्त की ऐसी दशा देखी
तो भगवान के हृदय में इच्छा हुई कि मुझे भी इस आनंद को, जिसमें भक्त मेरा चिंतन करके बावरा हो चुका है, जिसमें मेरे प्रेम में अश्रु, कंपन, पुलक आदि सब एक संग एक व्यक्ति में घट रहे हैं, मुझे भी इसका आनंद लेना है। भगवान कहते, वे मेरी रूप माधुरी का पान कर और मेरे प्रेमानंद से मत रहकर सदा नाचते गाते रहते। भैया देख लो, दुनिया कुछ भी कहे, पर ठाकुर जी के प्रेम में जो भक्त नाचते और गाते हैं ना, मैं साची कहती हूँ, भगवान कहते हैं उनके संग ये दुनिया नहीं नाचती, उसके संग मैं और मेरा परिकर नाचता है। भगवान तो ऐसे रसिक रसेश्वर है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज 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 विलज। भाड़ में जाए दुनिया। तुम्हें लग रहा है स्त्री का श्री अंग नृत्य कर रहा है, तो तुम्हारी आंख में खोट है भैया। भगवान से प्रेम करने वाली, भगवान के चरणाश्रित, उनकी दासी उनके विरह में नृत्य कर रही है भैया। आप जब इस दृष्टि से देखोगे ना और फिर दोष करोगे, तो भैया भगवान आपके आपके मुंह पर आंख तो है, पर आप में दृष्टि नहीं है। भगवान कहते ऐसा भक्त जो मुझे प्रेम करके मेरे प्रेम में नाचता गाता ना, आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट डिवोटी। मुझे आकर्षण होता है उसके प्रति। जैसे इस लौकिक संसार में कोई व्यक्ति हो जिसको इंडियन बहुत पसंद हो, तो कोई स्त्री अगर सूट आदि पहन के आती है तो व्यक्ति बड़ा आकर्षित होता है उसके प्रति, अरे वाह कितनी अच्छी लग रही है, वाह कितनी सभ्य है। तो भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में आकर्षित, मुझे आकर्षित करना है अपनी ओर, तो भैया गाओ हाथ उठा उठा के, गौरांग बुलिया दुबाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेरा रे, भज गौरांग कह गौरांग, ल गौरांगेरो नाम रे। तो भगवान कहते मुझे भी नाचना है ऐसे जैसे ये नाच रहा है, मुझे भी रोना है ऐसा ही विरह अनुभव करके जैसे ये रो रहा है। जिस आनंद में वे डूबे रहते हैं उसमें अश्रु, कंप आदि सात्विक भाव तरंग हिलोरे ले ले मुझे उन्मादित करती है, मुझे उत्साहित करती है। भगवान कहते हैं कोई भक्त नाचते हुए रोता है और मुझे पुकारता है ना, कृष्ण हे कृष्ण हे, भगवान कहते हैं वो मुझे पुकारता है और मैं उसके प्रति दौड़ता हूं। कोई भक्त जब मुझे इस प्रकार पुकारता है तो मैं उन्मादित हो जाता हूं, मेरे मन में उस सुख का लोभ जाग जाता है, मेरे मन में भी उसके संग नृत्य करने का, आनंद करने का उत्साह प्रकाशित हो जाता है। क्या कहते हैं उसके बाद? भगवान कहते हैं कि वाह, क्यों ना मैं भी भक्त बन अपनी रूप माधुरी का उपभोग करूं। अब बताओ, गुलाब जामुन कभी अपनी मिठास ग्रहण कर सकता है? हम खाए भैया, सोम दुबे जी हैं, ये गुलाब जामुन खाए, आ हा हा, एक एक वो चाशनी का एक एक जब चबाने पे रस निकल रहा है, तो अंतर आत्मा का एक एक कण आनंदित हो रहा है। पर कभी सोचा है कि गुलाब जामुन कभी अपने स्वाद का आनंद ले पाता है? नहीं। जो गुलाब जामुन खाता है उसको गुलाब जामुन का आनंद मिलता है। तो भगवान है बड़े परेशान। भगवान कहते मैं हूं गुलाब जामुन और तुम सब हो मेरे इस आनंद रूपी रस को ग्रहण करने वाले मेरे भक्त। पर भगवान कहते मुझे भी इस आनंद का अनुभव करना है, तो क्या मैं भी भक्त बन जाऊं? क्या मैं भी भक्त बन के इस रस को आस्वादन करूं? क्यों ना मैं भी भक्ति के भाव समुद्र में डूबकर उस अनिर्वचनीय सुख का उपभोग करूं, जिसमें न जाने कितने दुख हो, कितनी प्रतिकूलताएं हो,
कितनी ही विपत्तियां हो, फिर भी मेरा भक्त मेरा नाम ले लेके नाचता है, रोता है, गाता है। मुझे भी ऐसे भाव का अनुभव करना है जिसमें मेरे भक्त सदा डूबे रहते हैं। आश्चर्य! ये क्या हो रहा है भाई? व्हाट इज हैपनिंग? कितनी हैरानी की बात है। भगवान के स्वरूप में इच्छा, भगवान तो परिपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। भगवान में तो कभी कोई इच्छा प्रकट होती नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्वयं सब इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तो ये कैसी विचित्र बात की भगवान जो पूर्ण है, जो, अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए और फिर उदास हो जाए, क्यों? क्योंकि मुझे 100 में से 105 मार्क्स चाहिए थे। ये कैसी विचित्र बात हुई भाई? 100 लिमिट है, और उस लिमिट को आपने पूरी तरह अचीव कर लिया, उसके आगे इट्स नॉट पॉसिबल, उसके आगे कुछ है ही नहीं। भगवान इज द ओनली वन हु इज 100। पर भगवान में भी एक ऐसी इच्छा, ऐसे कैसे हो गया? तो ये तो बड़ी विचित्र बात है कि जो आत्म काम है, जो पूर्ण काम है, जिनमें किसी प्रकार का भी अभाव नहीं है, उनमें इच्छा कैसे प्रकट हो गई? पर नहीं, यहाँ पे आचार्यों ने समाधान करते कहा, भैया इतनी टेंशन मत लो, इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। क्यों? ये जो इच्छा है ना, ये भगवान की अपूर्णता की नहीं है। इच्छा किसमें? 100 मार्क्स लेने की किसकी इच्छा होती है? जिसके 90 मार्क्स आते हैं, 80 आते हैं। जो पूरा नहीं है वही तो पूरा कर हो बनने की कोशिश करता है। पर यहां पर भगवान 100 नहीं है, इसीलिए उनमें ये इच्छा प्रकट हुई, ऐसी बात नहीं है। भैया भगवान 100 ही है, भगवान पूर्ण ही है। पर ये भगवान के हृदय में जो इच्छा प्रकट हुई ना, ये दरअसल भगवान की अपूर्णता को नहीं बल्कि पूर्णता को ही घोषित करती है। भगवान इनकम्प्लीट नहीं है, भगवान कंप्लीट है, इसीलिए भगवान के मन में ऐसी इच्छा प्रकट हुई। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ये साधारण इच्छा के समान किसी अभाव की पूर्ति के लिए नहीं है। भगवान के मन में जब जब इच्छा प्रकट होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कहीं पे इनकम्प्लीट है, जो भगवान आकर अपने आप को उस भाव में कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी छोटा सा बच्चा देखा है? छोटा सा बच्चा, अब छोटा सा जब बच्चा होता है, जब उसका पेट पूरी तरह भरा होता है, तब वो कितना खेलता है। अब आइडली पेट भर गया तो बच्चे को तो शांत हो जाना चाहिए, पर बच्चे का जब पेट भरता है तो बच्चा और किलकारी मार के खेलता है, हाथ पैर फेंकता है। तो भगवान का भी पेट तो भरा है, पर भगवान भी अपने सुख के लिए क्रीड़ा करते हैं। बोर हो जाते हैं भाई। बताओ, बच्चे ने खा लिया, हमने ही बहुत किए बचपन में, ठोका ठोकी करे, सो जा भाई, तू सोएगा तो कहीं हमको सोने को मिलेगा। पर बच्चे का जब पेट भरता है तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, और उसको बिस्तर पे डाल दो तो वो हाथ पैर फेंक फेंक के खेलता है। ऊपर कोई गोला लगा दो तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि नहीं करता? उसी प्रकार भगवान भी परिपूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण है, उनका उदर बिल्कुल भरा है, पर केवल क्रीड़ा करने के भाव से भगवान अलग अलग लीलाओं को करते हैं। यहाँ पर क्या, ये पूर्णता का स्वाभाविक संकेत है कि बच्चे का पेट भरा है तो बच्चा खेलेगा, अगर पेट नहीं भरा होगा तो रोएगा, तंग करेगा। तो भगवान पूर्ण है, इसीलिए खेल रहे हैं, इसीलिए विलग विलग लीलाओं को संपादित कर रहे हैं। आगे कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, भगवान स्वभाव से क्या है? भगवान स्वभाव से रसिक है। रसिक मतलब जिनको विलग विलग लीलाओं में आनंद लेने का बड़ा प्रसन्नता प्राप्त होती है। उनका जो स्वरूप है वो रस स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। अब भगवान का स्वरूप क्या है? बोलो।
रस स्वरूप। इसको आगे आगे समझते जाना। भगवान है रस स्वरूप। और रस कहां से आता है? रस देखो, इसको ऐसे समझो कि दो लोग गए मंदिर। पहला वाला एग्जांपल, पहले वाले ने भी भगवान को देखा, दूसरे ने भी भगवान को देखा, पर पहले वाला भगवान से प्रेम करता था, इसीलिए तो भगवान को देखकर उसके मन में विरह जो था वो प्रबल हुआ, और उस रस ने भगवान को देखते ही आंसू निकाल दिए। तो भगवान क्या है? वो है रस स्वरूप, करुणामय भगवान है, जो विलग विलग लीलाएं करते हैं। और ये रस क्या है? रस कैसे प्रबल होता है? रस है प्रेम स्वरूप। अगर ठाकुर जी से कोई प्रेम नहीं करता होगा तो वृंदावन जाने के लिए उत्साहित होगा? मंदिर तो हर जगह पे इतने सारे। अगर भगवान से कोई प्रेम नहीं करता होगा तो क्या राधा रमन जी के सामने जाकर आंखों से आंसू निकलेंगे? मुख पर मुस्कुराहट आएगी? वो टेढ़ी पाग का दर्शन इतना क्लोजली होगा? वो टेढ़ी टांग पर जाकर दिल अटकेगा? वो कमर की जो लचक है, उस नाभि की जो गहराई है, उस मुख का जो मुस्कुराहट है, कानों के जो मयूराकृत कुंडल है, वो जो पाग टेढ़ी जाती देखते आज टेढ़ी पाग धरी और कहाँ गिर रही है पाग? श्री जी की तरफ है कि आज उल्टे मूड में चल रहे हैं? तो ये क्या है? भगवान है रसिक। देखिए, अंतरंग भाव बड़ा अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपको आगे कहीं ना कहीं रसाभास हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा ये तो भगवान की कितनी अद्भुत लीला, इतने विस्तार से तो शायद हमने भी कभी नहीं बताया। उसको बड़े धीरे से समझिएगा। भगवान है रस स्वरूप, और रस स्वरूप, और रस क्या है? रस किससे प्रकट होता है? प्रेम रूप से। प्रेम से ही उसकी उत्पत्ति और पुष्टि है। जब प्यार होगा तभी तो इमोशन आएगा, जब इमोशन आएगा तभी तो अटैचमेंट होगा। तो जो प्रेम है वो ही भगवान से हमारे रस की उत्पत्ति भी है और पुष्टि भी है। प्रेम का स्वभाव क्या है? दिस इज समथिंग दैट यू शुड राइट। A lot of people are writing and a lot of people make notes and I'm very happy. पर इस बात को समझो, भगवान है रस स्वरूप। रस की पुष्टि किससे होती है? रस का आनंद किससे बढ़ता है? प्रेम से। प्रेम ही रस की पुष्टि और उत्पत्ति करता है। जिससे प्यार होगा उसको ही तो देख के दिल की धड़कन बढ़ती है ना, वरना आसपास तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं भैया। बात सही है कि नहीं? उसके बाद अब प्रेम, प्रेम का स्वभाव क्या है? अतृप्ति। पूरा दिन तुम लगाया हो अपने प्रिय के साथ, फिर भी जब वो जाने लगता है तो ऐसा लगता है कि भैया अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, अभी तक तो कुछ बताया, अभी तो मन को इतनी सी भी तृप्ति नहीं और जाने का समय आ गया। तो प्रेम का क्या स्वभाव है? अतृप्ति। आपको कभी भी, मैं आपको सच बोलूं, अगर आप बोलते हो कि किसी से प्रेम करते हो और उसके साथ रहकर आपको लगे ना कि भैया बस हो गया जाओ, तो प्रेम ज्यादा दिन टिकने वालों है ना। क्योंकि प्रेम तो ऐसा है कि आप साथ भी होते हो ना तब भी एक गम हृदय में होता है कि थोड़ी देर में अलग होना है भैया। प्रेम कभी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। कोई कहे ना यार मैं तुझसे प्यार करता हूं, टू बी सेटिस्फाइड, उसको बोलना भैया सेटिस्फैक्शन एंड बीइंग इन लव आर ऑपोजिट्स। अगर प्रेम में हो तो भैया प्रेम तो जितना करोगे उतना ही उस व्यक्ति की प्रति अतृप्ति बढ़ेगी। और तो फिर जो प्रेम का स्वभाव है अतृप्ति। प्रेम अपने को पूर्ण कभी नहीं मानता। तुम दिन रात दे दो, तुम 6 दिन लगाया हो, तुम भैया क्या बताए, जितना मर्जी समय अपने प्रेमी के साथ लगा लो, फिर भी जब वो बिछड़ेगा कहीं ना कहीं उस अतृप्ति का अनुभव आपके भीतर होगा। अच्छा, प्रेम जितना अधिक होता है उतना ही उसका अभाव प्रतीत होता है। जितना ज्यादा आप प्यार करते हो किसी से, उतना ही ज्यादा उससे बिछड़ने का, उससे अलग होने का जो भय है वो आपके हृदय में होता, अभाव।
उतनी ही उसकी अतृप्ति होती है। जितना ज्यादा प्रेम उतनी ज्यादा अतृप्ति। प्रेम आपको हमेशा उत्साहित करता है अपने प्रिय के पास रहने में। आपको पता है इस अतृप्ति के भाव को धारण करने की पराकाष्ठा कौन है? हमारी श्रीमती राधा रानी। ठाकुर जी आते ही है ना, आते ही एक मुख से तो मुस्कुराहट होती है पर आंखों से आंसू। ठाकुर जी कहते हैं, अरे श्री जी आप क्यों रो रही हो राधे? रशी जी कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, आप आ तो गए हो पर थोड़ी देर में चले जाओगे, इस बात को याद करके मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि बस आप आ जाओ और कभी मत जाओ। इस भाव को धारण करता है प्रेम। पर आपको पता है प्रेम को एक और भी अलग चीज बताऊं, कि आप चाहे साथ भी होगे फिर भी याद आती है। पत्नी रसोई में काम कर रही हो, पति कमरे में बैठ के पेपर पढ़ रहा हो, तो पत्नी आएगी, अच्छा सुनो, आई मिस यू। एक स्थान पर रहकर भी, साथ होकर भी प्रेम बार बार उत्साहित करता है कि आप बार बार उस व्यक्ति को बताओ कि तुम उससे कितना प्रेम। अतृप्ति रहती है, जितना बता दिया उतना कम है, क्योंकि अभी तो कुछ बताया ही नहीं है कि प्रेम कितना है भैया। प्रेम जितना अधिक होता है उसका अभाव उतना ही प्रतीत होता है, उतनी ही उसकी अतृप्ति। अतृप्ति क्या करती है? अब अतृप्ति, कोई व्यक्ति हो अतृप्त हो, कोई चीज कोई व्यक्ति ने आपको, हमें क्षमा करना हमारा स्वास्थ्य कुछ थोड़ा शिथिल है इसीलिए, पर आपको हमारी आवाज आ रही है, क्लियरली आ रही है? अब अतृप्ति क्या करती है? अतृप्ति एक्साइटमेंट बढ़ाती है। किसी ने आपको रसगुल्ले का एक टुकड़ा खिला दिया और बोला भैया बस और नहीं दूंगा, अब आपके मन में लग जाएगी ललक, भाई तू मुझे बता ये मिलेगा कहां? जब तक आप उसे खाओगे नहीं आपको तृप्ति होगी नहीं। होगी, किस बात सही है कि नहीं? तो जब अतृप्ति हो जाती है तो उतनी ही आपके जीवन में वो रस को बढ़ाने वाली हो जाती है। अब कोई व्यक्ति रोज वृंदावन में रहता हो, ब्रजवास कर रहा हो, उसका राधा रमन जी जाके राधा रमन जी से मिलना, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो विदेश रहता हो, साल में एक बार आता हो, उसका वृंदावन आके राधा रमन जी को मिलने में जमीन आसमान का अंतर होगा। वो व्यक्ति बहराया आएगा, क्योंकि उसकी इतनी अतृप्ति है और उस अतृप्ति के कारण रस इतना बढ़ चुका है कि ठाकुर जी को देखते ही या तो वो प्रेम से खूब प्रसन्न हो जाएगा या फिर वो भाव से बिल्कुल वहां पर ढह जाएगा। तो जो अतृप्ति है ना, ये रस को, जो ये तृप्ति रस को रस बनाए रखती है, आस्वाद्य बनाए रखती है। मतलब टू मच अवेलेबिलिटी भी रस को कम कर देती है। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा दोष है बच्चों, और ये सबके लिए लागू होता है। आप किसी के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो ना, तो आपकी वैल्यू हमेशा कम ही हो जाती है। ये इस संसार का ही दोष है कि जो चीजें बहुत पास होती है ना उसमें बहुत ज्यादा गलतियां दिखती हैं। जो दूर से दिखता है वो बड़ा सुहावना दिखता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत लोगों के बहुत करीब आते हैं ना, जो जितनी करीब आते जाते तुमने देखा है उतने उनके दोष दिखने लगते हैं। कोई दो प्रेमी हो, पहले तो केवल रिलेशनशिप में बाहरी रूप से थे, तब ओ माय गॉड तू मेरी सब कुछ, मैं तेरा सब कुछ, मैं तेरे लिए चंदा ले आऊंगा, तारे ले आऊंगा, ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, घर वालों को लड़ मर के उनसे शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जब साथ आके रहने लगे, दूर थे तो बड़े अट्रैक्ट करते थे, अब भैया पास आके रहने लगे तो एक कमरे में रहना दूभर हो गया। तू चप्पल यहाँ क्यों उतारता है, तू तौलिया वहां क्यों लटकाता है, भैया तू अपने मेकअप किट को यहाँ क्यों फैलाती है, यहाँ तो मेरा ये रहता है, यहाँ तो मेरा वो रहता है। ओ हो भैया ऐसे लड़ भिड़े कि भैया यू आर अ चेंज्ड पर्सन। तू ऐसा कभी नहीं था, अब तू बदल गया है, तू भी बदल गई है, तू भी जा मैं भी जा, ठा ठा ठा। ये दुनिया का स्वरूप है। दूर के ढोल सुहावने, जितना पास आते जाओगे उतना ही आपको दोष दूसरे व्यक्ति में दिखने लगेंगे। तो
पर जो ये रस है ना, भगवान है, होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी हर जगह। ये भाव भगवान के प्रति, इस ये अतृप्ति, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कब राधा रमन जी की झांकी मिलेगी, ये अतृप्ति आपका भगवान के प्रति रस को हमेशा, वृंदावन के प्रति रस को हमेशा बढ़ाए रखती है। अब एक बच्चा मेरे पास आया कुछ दिन पहले वृंदावन में, कहने लगा माँ एक बात आपसे पूछनी है। हमने बोला बताओ। उसने बोला माँ हम वृंदावन वास करने लग गए, पर आपको साची बोलूं, जो एक हृदय में राधा रमण की झांकियां देखना है, वो जब मैं पहले जलंधर में था तब होती थी ना, अब ना वो बात रही नहीं है। माँ मैं बड़ी कान पकड़ के आपसे बात कह रहा हूं। अब तो जब मन करता है स्कूटी उठाता हूँ जी, ये राधा रमण जी में पार्क करी, अंदर गया, दर्शन कर लिए। पर जब जलंधर में था ना, तो एक एक मिनट अपने कैलेंडर में एक एक डेट पे काटा मारता था, भैया वृंदावन जाने के लिए बस अब 15 दिन बचे हैं, अब 7 दिन बचे हैं। पर भैया जितना विरह था ना, उतना ही प्रेम का रस भी था। अब बड़ा सहज हो गया है ना, तो वो बात कुछ कम हो गई है, बात कुछ इतनी बनी। इसीलिए आचार्यों ने भी कहा है कि वृंदावन वास गुरु से आज्ञा लिए बिना कभी नहीं करना, क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे ना, आप वृंदावन में आओगे, शरीर तो इधर आ जाएगा पर मन से वृंदावन से बाहर चले जाओ। और वैष्णव बहुत होते हैं जो वृंदावन से शरीर से बाहर रहते हैं, पर भैया मन से हर समय वृंदावन में ही रहते हैं। तो आचार्य जन कहते हैं वृंदावन आओ, 2-4 दिन रहो, दर्शन करो, यादों को इकट्ठा करो, अनुभवों को इकट्ठा करो, अपने रस के पात्र को विलग विलग दर्शन करके परिक्रमा करके भर लो, और फिर अपने घर जाओ। अब घर जाके अपने मंदिर में बैठ के भजन करके रोज उस रस का कुछ कुछ आस्वादन करके भक्ति को बढ़ाओ। अरे मैं वृंदावन गई थी ना, तो मैं जब राधा रमन जी गई थी, तो तुलसी थामड़े के पास एक वैष्णव खड़े थे। उनका उनका राधा रमन जी के प्रति देखना, हमको तो सच में, मुझे याद है, मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया चाहे प्रांगण में 100 लोग खड़े थे, पर राधा रमन जी तो केवल उसको ही देख रहे थे। वो भी राधा रमन जी से कोई बात कर रहा था, बड़ा श्रेष्ठ वैष्णव, वाह वाह वाह, काश हमारे जीवन में भी ऐसी भक्ति। ये घर आके भजन करते वक्त बैठ के उन लीलाओं का चिंतन करो, फिर मंथन करो, फिर तो निकलेगो रस। संतरे को जूसर में डालोगे, उसको घुमाओगे, तभी तो रस निकलेगो। तो संतरा खरीद के लाओ, जाओ दर्शन करो, मशीन खरीद के लाओ, जाओ परिक्रमा दो, यमुना जी स्नान करो, ये सब करो, फिर अपने घर आओ, और फिर उसका जूस निकाल के उसका आस्वादन करो। फिर आपके हृदय में उस जूस का, उस रस की आनंद का अनुभव भी होगा। पर भैया ऑरेंज तो केवल 4 ही लाई थी वृंदावन से, वो तो पूरे हो गए हैं। अब तो जब, अब किसी को उस रस की लत लग गई हो और ऑरेंज खत्म है जाए, तो भैया कब आएगो मौसम, कब आएगो मौसम, कब आएगो मौसम, उस प्रतीक्षा में कैसे रस बढ़ता है, आने वाला है। ये लगभग आम के लिए बहुत लोगों को होता है, आम का मौसम आने में, भैया हमारे घर में तो बहुत होता है महाराज जी। हमारे बच्चे सब आम के ऐसे बावरे हैं, ये हमारी लाली बैठ के क्लास लेती है हमारे संग, छोटी वाली भी, ये तो, और इनके पिताजी दोनों आम के पीछे, एक केवल एक मात्र आम है जिसके पीछे इस घर में लोग युद्ध कर सकते हैं भैया, वरना तो कोई किसी में कोई खास प्रॉब्लम है ना है, पर आम को लेकर भैया बड़ा बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि जो अतृप्ति है वो ही आस्वादन की स्पृहा को बढ़ाती है, रस को और ज्यादा बढ़ाती है, और अनंत स्प्रिया ही पूर्ति के लिए उनका अनंत और स्वाभाविक प्रयास है। तो सबसे पहले भगवान का क्या स्वरूप है? भगवान क्या है? रस स्वरूप। और फिर जब रस है वो किससे बढ़ता है? प्रेम से। प्रेम का क्या स्वभाव है? अब अतृप्ति बढ़ती है तो अब भीतर क्या बढ़ता है? रस। और जब रस बढ़ता है तो जिसके प्रति रस है वो आपके लिए आस्वाद्य हो जाता है, आपके लिए वो ग्राह्य हो जाता है। और भगवान कहते हैं जो कृष्ण का प्रेम है ना, ये अनंत है। भगवान का प्रेम अनंत है, इसीलिए जो उनकी अतृप्ति है वो भी अनंत है।
जितना प्यार होएगा उतना ही तो सेपरेशन फील होगा ना। किसी से कम प्यार होगा तो चला भी जाएगा, एक दो दिन मिस करोगे, भूल जाओगे। पर जो भगवान है, उनका प्रेम कैसा है? उनका प्रेम अनंत है। इसी कारण उन्हें अतृप्ति भी अनंत होती है, और उस अनंत अतृप्ति की पूर्ति के लिए ही भगवान विलग विलग समयों पर विलग विलग लीलाओं को करके अपनी उस अतृप्ति को कुछ दिनों के लिए शांत करते हैं। जैसे जूस की अतृप्ति हुई तो भैया 1 किलो संतरा ले आए। अब जब संतरा खत्म हो गया तब आपके मन में ऐसी उत्कंठा हुई, अब कैसे करूं, क्या करूं कि संतरा फिर से मिल जाए। किसी ने बोला भैया या तो नहीं मिलेगा, नागपुर जाओ वहां मिल जाएगा। फिर व्यवस्था बनाई जाती है, अरे नागपुर जाएंगे, वहां से लाएंगे संतरे को, और फिर ये नागपुर जाना, वहां पे व्यवस्था करके लाकर अपनी अतृप्ति को पूरा करना, यही भगवान का अंतरंग भाव है। इस दुनिया में विलग विलग अवतारों के माध्यम से विलग विलग लीलाओं को करना। आज आम खाने का मन है तो वहां जाकर व्यवस्था करके लाना है, संतरा खाना है वहां जाना है, विलग विलग कारण से विलग विलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए विलग विलग स्वरूप और विलग विलग लीला। जैसे कि क्या समय हो गया भैया? 22। सही है, समय है हमारे पास। चलो अब ध्यान से, अभी आपको सब समझ आ रहा है अभी तक? भैया महाप्रभु जी तक तो पहुंचे ही नहीं हम अभी, शांति से बैठे रहो। अभी तो हम ठाकुर जी की बात कर रहे हैं। ठाकुर जी क्यों कभी राम हो जाते हैं, कभी कृष्ण हो जाते हैं, कभी महाप्रभु जी हो जाते हैं, क्या मामला चल रहा है भाई? भगवान तो परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, ये क्यों भैया बार बार आके कभी ये बन जाते हो, कभी वो बन जाते हो, कभी मछली बन जाते हो, कभी कच्छप बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो, कभी नरसिंह बन जाते हो? आपको क्या बनने की जरूरत है? आपकी तो भ्रिकुटी के एक इशारे पर दुनिया चलती है, क्यों आपको खंबा फाड़ के बाहर निकलना है? क्यों अपनी आंख के इशारे से ही हिरण्यकश्यप को भस्म नहीं कर दिया आपने? ये क्यों करते हो आप? कोई अपूर्णता है? नहीं भैया, खेलने का मन है, पेट तो मेरा भरा है, पर खेलने का मेरा स्वभाव है। रसिक रासेश्वर मैं कृष्ण हूं, भगवान कहते हैं। तो भगवान की रस का स्वभाव है। रस किससे बढ़ता है? प्रेम से। प्रेम का स्वभाव है अतृप्ति, और जब अतृप्ति होती है तो रस बढ़ जाता है। भगवान क्या है? भगवान का प्रेम अनंत है, इसलिए उनके भीतर जो अतृप्ति है वो भी अनंत है, और अनंत अतृप्ति के कारण रस की इच्छा भी अनंत है। खेलने का मन भी उनका अनंत है। खूब मन करता है ठाकुर जी का अपने प्यारों के साथ खेलने का। भाई खेलते तो उन्हीं के संग है जो दोस्त होते हैं, और फिर तुम कहते हो मेरे साथ ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। भाई खेल रहे हैं, अब खेलोगे तो एक टीम में आप हो, एक टीम में वो। बॉल मारी, छक्का मार दिया तो रोते का आयो भैया? अब गेम तो यही है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो क्या कहते हैं आगे? हे राधा रमन, रस की स्पृहा अर्थात रस की इच्छा ही भगवान को अपने नित्य धाम और नित्य परिकरों को प्रकट करके नित्य लीला करने के लिए बाध्य करती है। ये रस जो है ना, इसको आस्वादन करने की इच्छा, जूस पीने की इच्छा ही हमको नागपुर पहुंचा देती है। कुलिया खाने की इच्छा ही भैया तुम सबन को वृंदावन पहुंचा देती है। आई समझ? ऐसे ही भगवान की भी जो ये इच्छा है, रस है, ये किस चीज के लिए भगवान को विवश करती है? कि भगवान स्वयं नहीं, भगवान पूरे कुटुंब को लेके चलते हैं भैया। केवल अकेले नहीं, भगवान अपने नित्य धाम और नित्य परिकरों को प्रकट करके नित्य लीला करने के लिए। भगवान का परिवार भी भगवान का है, और भगवान आकर अपने परिवार वालों से ही नित्य लीला करते हैं विलग विलग अवतारों के माध्यम से। तो भगवान क्यों करते हैं? ये अपने आप को ही खुश करने के लिए। रस की स्पृहा ही उन्हें समय समय पर, रस मतलब आनंद, मन कर रहा है आज क्रिकेट खेला जाए तो इकट्ठी करी जाती है क्रिकेट की टीम। अच्छा मन कर रहा है आज फुटबॉल खेली जाए,
फिर उसी टीम के संग जाते हो फुटबॉल खेलने, होता है कि नहीं। अब भगवान का भी जब ऐसे रस आस्वादन करने की इच्छा बढ़ जाती है, तो भगवान अपने निज परिकरों के संग भूमंडल पर आकर विलग विलग लीलाओं को करते हैं, जैसा उनका मन होता है। यह आचार्यगण कहते हैं कि दुष्टों का विनाश, युग धर्म की स्थापना तो उनके आने का एक बाहरी कारण है। अब बताओ भैया, पेड़ के नीचे आए हो, खाना तो फल है पर छाया तो कॉम्प्लीमेंट्री मिली जाएगी, लकड़ी तो सहज मिली जाएगी। तो भगवान आते तो अपने रस का आस्वादन करने हैं, अपनी रस की इच्छा को पूरा करने के लिए आते हैं, पर जब आते हैं तो एक आधे असुर का विनाश, कुछ भक्तों पर अति कृपा, है ना, युग धर्म की स्थापना, ये तो भगवान कहते हैं मैं चलते फिरते कर देता हूँ, कोई ऐसा मतलब मेन काम नहीं है ये मेरा। मेन काम तो मेरा केवल प्रेम करना, प्रेम कराना और प्रेम के विरह में अपने भक्तों को रुलाना ही है भैया। मान लो ये डील, ये प्यार भैया सस्ता नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम करना है भैया, पर ठाकुर जी का प्रेम अनंत है और ठाकुर जी प्रेम को निभाने वाले हैं। आज की इस आखिरी भाव के संग हम आज की कक्षा को विश्राम करेंगे। अब भगवान ने बोला कि जब जब मेरा अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करने का मन होता है तो मैं अपनी अलग अलग लीलाओं को करता हूं, ये सीक्रेट है भगवान का भैया। तो भगवान ही उसे एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं, जब उनके मन में इच्छा जगी और उन्हें वीर रस का, कि मैं योद्धा हूं, मैं वीर हूं, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूं, इसका आस्वादन करने की इच्छा जगी, है ना। अब भगवान के मन में हुआ कि मैं वीर रस का आस्वादन करूं। रस भी अलग अलग तरह के हैं, माधुर्य रस है, वीर रस है, प्रेम रस है, भक्ति रस है। तो भगवान के मन में एक दिन इच्छा है कि मुझे वीर रस का आस्वादन करना है। अब भगवान ने पता क्या किया, ऐसे टेढ़े हैं भैया, तो इन्होंने जय विजय पार्षद को, जो भगवान के द्वार के ऊपर खड़े रहते हैं, उन बेचारे दोनों को सनकादि मुनिगण आदि से श्राप दिलवा दिया भगवान ने, और लंका में बेचारों को रावण और कुंभकर्ण के रूप में उनका जन्म करवाया, और फिर रावण के द्वारा स्वयं ही सीता जी का हरण करवाया, और फिर राम जी ने रावण से युद्ध करके उन्हें वीर रस का आस्वादन किया और रावण का संहार कर दिया। बताओ, बेचारे लोग भी मेरे, चित्त भी अपनी, पट्ट भी अपनी। भैया वीरता के रस का अनुभव करना है तो क्या करें, तो जय विजय पार्षद को पहले श्राप दिलवाया, फिर लंका में उन्हें रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म करवाया, जन्म करवाने के बाद रावण से सीता मैया का हरण करवाया, और फिर राम जी ने अपने वीर रस का आस्वादन किया। कब, जब रावण से युद्ध करके अपनी पत्नी को उससे छुड़ाकर पूरी मर्यादा से वापस अयोध्या लेकर आए। वीर रस, युद्ध योद्धा रस, वाह भैया, अच्छा है। आपको यहाँ पे रस का आस्वादन किया और यहाँ पर पूरी भीषण युद्ध हो गया। बेटा 5 मिनट की क्लास है, उसके बाद ओके जाओ। जब भगवान को तंग करने का रस लेना होता है, तो भगवान अच्छी खासी चलती कक्षा में किसी ना किसी रूप में आके इसी प्रकार लद जाते हैं, जिससे कक्षा का जो भाव है वो पता चल जाए कि भैया जो बाल रस है मेरा, उससे ऊपर कोई रस ना है मेरा। जब मैं बाल रस का आस्वादन करना चाहूं तो तुम कछु भी करो, तुम्हें ध्यान मुझ पे ही देना पड़ेगा। वाह, अलग बात आई अभी। चलो, उसके बाद भगवान ने क्या कहा, जब भगवान को बहुत ज्यादा इच्छा जगी किस बात की, श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस के निर्यास पर किया रस का आस्वादन करने की, तब क्या किया,
तब योग माया जी ने ब्रज लीला के प्रकट प्रकाश में श्री कृष्ण के साथ उनकी नित्य धाम की नित्य कांताओं को ब्रज गोपिकाओं के रूप में अवतरित करवाया। श्री कृष्ण के ही विभिन्न स्वरूप ब्रज गोपों के साथ उनका विवाह करवाया और गोपियों में अव अवास्तव परकीयात्व और श्री कृष्ण में अवास्तव औपपत्य की सृष्टि कर उन्हें परकीया भाव का आस्वादन कराया। अब मन में भगवान की क्या इच्छा हुई? मन में इच्छा हुई कि अब श्रृंगार रस का आस्वादन किया जाए। अच्छा, भगवान की सब लीलाओं में उनकी हेल्पर कौन है? कौन है जो भगवान ने इच्छा प्रकट करी और कहे हाँ जी मैं अब सारी व्यवस्था करती हूँ? वो है योग माया जी। जब भगवान ने बोला श्रृंगार रस का मुझे आस्वादन करना है, तो भगवान के इस इच्छा को पूरी करने के लिए योग माया जी ने ब्रज लीला का प्रकाश किया। जो ब्रज गोपिकाएं, जो भगवान की कांताएं हैं, भगवान की सारी सहचरियां हैं, कुंज मंजरियां हैं, इन सबको शरीर प्रदान करके उन्हें ब्रज में गोपिकाओं के रूप में अवतरित किया। भगवान स्वयं अनेक रूपा बन के ब्रज के सब गोप बन गए और फिर उन गोपिकाओं का विवाह कराया गोपों से और भगवान ने इस रूप में जो श्रृंगार रस है उसका आस्वादन किया। अब भैया आइए महाप्रभु जी पर। देखो, श्रृंगार रस का आस्वादन करना था तो कृष्ण लीला करी, वीर रस का आस्वादन करना था तो राम लीला करी। अब भगवान के हृदय में जागी एक और बड़ी अलौकिक इच्छा। उस इच्छा के बारे में हम अगली कक्षा में बात करेंगे। वो हाँ, मुझे मालूम है भैया, ये तो एक अलग स्तर पर कक्षा पहुंच जाती है। हम भी, आप सब, हम यहाँ पे हम केवल प्रदाता नहीं है, हम आस्वादन भी करते हैं। आप सबको सुनाते सुनाते हमको भी बड़ा आनंद आता है कि वाह ठाकुर जी, आप तो बड़े रसीले हो, कभी ये रस लाओ कभी वो रस लाओ। और फिर ठाकुर जी को जब जब रस की इच्छा होती है तो योग माया जी व्यवस्था करती है और सारी सहचरियां ठाकुर जी की कुंज में जो नित्य ठाकुर जी की सेवा में है वो सब जाकर पहले ही व्यवस्थित हो जाती है। फिर ठाकुर जी आते हैं और फिर विलग विलग लीलाओं को उनके संग करते हैं। हमने रस का सुना, श्रृंगार का सुना, वीर का सुना और बाल्य का तो आप देख ही रहे हो। ये देखो, कहीं से लटक के दिख रहा होगा मुंडी आपको। तो इन सब लीलाओं का आस्वादन स्वयं भगवान करते हैं केवल क्रीड़ा के लिए, अपने खुद के आनंद को और प्रकाशित करने के लिए, आनंदित होने के लिए। तो अगली कक्षा में हम चैतन्य चरितामृत की श्रीमद महाप्रभु जी के भाव में भगवान ने क्यों प्रवेश किया, क्या थी वो इच्छा, क्या करना चाहते थे भगवान इस इच्छा के माध्यम से, वो हम करेंगे नेक्स्ट वेंसडे या थर्सडे। निमाई पाठशाला की चैतन्य चरितामृत कक्षा फिर से होगी, आप सबसे उसमें भेंट करेंगे। और 24 होली उत्सव कब से शुरू है? 24 तारीख से वृंदावन में होली उत्सव प्रारंभ होने वाला है। इसी के अंतर्गत 24, 25, 26 फरवरी हम लोग एक योग फेस्टिवल कर रहे हैं। आप में से जो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप अवश्य आइएगा। योग विद निमाई के पेज पर आप डीएम करेंगे तो वहां से जो बच्चे उसमें जुड़े हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, वो आपकी मदद करेंगे और जो लोग आना चाहते हैं वो भी हमें सूचित करेंगे जिससे उनके रहने की व्यवस्था भी हम लोग कर सके। आप सबसे अगले बुधवार या थर्सडे हम मिलेंगे। सेकेंडली जलंधर आ रहे हैं हम इस संडे सवेरे 10 से 1 बजे तक। तो जो लोग पंजाब में है वो भी जरूर पधारे। और कल होगी कक्षा गोपी गीत की। गोपी गीत के, अब हम गोपी गीत के लगभग जो 19वां श्लोक है उस पर आ गए हैं। क्या 18वां श्लोक है? 18वें पे आए हैं शायद। वाह, तो 2 श्लोक के बाद रुरुदु सुस्वरम राजन। भैया ठाकुर जी तो समर्पण से ही मिलते हैं। तुम कछु कर लो, कितनी माला कर लो, कितने पागल हो जाओ, कितने तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रेम और उनके चरणार विंद में पूर्ण समर्पण, सदगुरुदेव महाराज के चरणों में पूर्ण निष्ठा नहीं होगी, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे।
और नहीं मिलेंगे। आपके जीवन में उस पवित्रता को, उस निष्ठा को अपने भजन के माध्यम से परिपक्व करो, और फिर जब परिपक्व निष्ठा के संग आप ठाकुर जी के प्रेम और विरह में उन्हें प्राप्त करने के भाव में रोते हो ना, तब होता है पीतांबर धस्तगवी साक्षात मन मथ। ऐसा लग रहा है गोपी गीत शुरू हो गया, पर वो हम कल करेंगे। आप सब जरूर पधारिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मौसम बड़ा विचित्र है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई सी यू टुमारो। राधा रमन लाल की जय। दिल्ली के बच्चे सेफ रहना। बच्चे चोरी ले, ये क्या हुआ? दिल्ली में बहुत सारे बच्चे चुर रहे हैं, ऐसा हमको पता चला है। अरे भैया, कौन महापुरुष है ये? दिल्ली में लोग बहुत चुर रहे हैं, लड़कियां उठ रही है, बच्चे उठ रहे हैं। हमने तो अपने अपने बहुत जोरदारी से पकड़ के बैठ गए। आप लोग भी बड़े ध्यान से, लेट नाइट बाहर कोई मत जाए, और समय से सब घर आ जाए। अभी कुछ ऐसा हमको सुनने में आ रहा है, प्रतिदिन 600-700 लोग गायब हो रहे हैं। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू ऑल आर वेरी प्रेशियस, सो प्लीज बी माइंडफुल। राधा रमन लाल की जय।